नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागपासे इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 30 जून के डेली न्यूज एनालिसिस का करंट अफेयर डोज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारी पहले न्यूज़ के साथ। कल्चरल मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स संकल्प पर्व टू प्लांट ट्री फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर संकल्प पर्व की। ठीक है, तो संकल्प पर्व में क्या यहाँ पर घोषणा की गई है? यहाँ पर घोषणा की गई है 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक के ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। और ये ट्री प्लांटेशन कौन से किए जाएंगे? तो स्पेशली यहाँ पर 5 ट्रीज को यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर हर्बल हेरिटेज जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इन ट्रीज का, वो कौन से ट्रीज हैं? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बरगद की, देन आंवला, देन पीपल, अशोक एंड बेल। ठीक है, ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये हर्बल हेरिटेज के अंदर इन ट्री को शामिल किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और बेसिकली ये जो संकल्प पर्व है ये किसको एनहांस करने के लिए बनाया गया है? हर्बल वेल्थ ऑफ इंडिया को एनहांस करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है क्लीन इंडिया और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। तो बेसिकली ये 2 वीक का जो संकल्प पर्व है ये 28 जून से 12 जुलाई तक के चलेगा। और जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिस, एकेडमीज, इंस्टीट्यूशन और जितनी भी मिनिस्ट्री है उनके कैंपस में यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम किया जाएगा। तो संकल्प पर्व रिलेटेड है किससे? ट्री प्लांटेशन से। ठीक है, याद रखना। और ये लगभग 28 जून से 12 जुलाई तक के मनाया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, और अगर हम इनकी चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं तो दमोह लोकसभा इन मध्य प्रदेश से ये चुनावी क्षेत्र है। और कल्चर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो आनंद कुमार हमारे कल्चर सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडिया भूटान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट। यहाँ पर खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर साइन किया गया है इंडिया और यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और भूटान का जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो इंडिया और भूटान के जॉइंट वेंचर की यहाँ पर बात हो रही है। और ये 600 मेगावाट का खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इस खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट 600 मेगावाट का, जो कि खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहलाएगा। जो कि एग्जैक्टली बात करें तो वेंचर है किसका? इंडिया और भूटान का, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड रहेगा? थिम्पू में। और ये वर्चुअली ये स्टार्ट किया गया है हमारे जो प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं भूटान के जो काउंटर पार्ट है इसमें साथ में, और डॉक्टर थांडी दोरजी, इन्होंने साथ में क्या किया है? इस जॉइंट वेंचर को स्टार्ट किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो एक्चुअल में अगर इसकी डेडलाइन की हम बात करें तो 2025 पे इसकी डेडलाइन रहेगी इस जॉइंट वेंचर की। और देखिए ये जो जॉइंट वेंचर है, अगर हम बात करते हैं खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड जो जॉइंट वेंचर है वो किसका जॉइंट वेंचर है? तो यहाँ पर देखिए ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन डीजीपीसी ऑफ भूटान एंड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SGVNL ऑफ इंडिया, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है क्या? खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर जो बेसिकली ये बनाया जा रहा है, ये त्रेशियांगटी जो जगह है, ठीक है, त्रेशियांगटी जो डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो ये त्रेशियांगटी डिस्ट्रिक्ट में और भूटान में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भूटान की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो थिम्पू, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर की तो लोटे तशरिंग। ठीक है, लोटे तशरिंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आज की करंट न्यूज़ की। सेंट्रल सेक्शन एडिशनल ऑफ 1691 करोड़ फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर सैंक्शन किए हैं 1691 करोड़ रुपीस फॉर द बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर
कि जो अभी हम बात करते हैं तो उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर के बीच में जो हमारा चाइना लद्दाख वाला जो हमारा केस चल रहा है, ठीक है, वेक ऑफ क्लैशेस जो हमारे चल रहे हैं अभी रिसेंटली, उसी को देखते हुए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1691 करोड़ का रुपी सैंक्शन किया है, जिनमें से 1351.10 करोड़ रुपीस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलोकेट किया गया है और 340 करोड़ यहाँ पर उत्तराखंड के रोड बिल्डिंग के लिए यहाँ पर एलोकेट किया गया है। तो बात करते हैं BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो उत्तराखंड डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट इन मुंशियारी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया का पहला लाइकेन पार्क जो बन रहा है वो जो कि किसको कंजर्व कर रहा है, जुरासिक एरा के जो प्लांट्स है, मतलब जुरासिक जो हमारे डायनासोर के युगीन के जो प्लांट्स है, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है। फर्स्ट लाइकेन पार्क जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, मुंशियारी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, यहाँ पर 150 लाइकेन स्पीशीज पर जो है पाई जाती है। अगर हम बात करें जुरासिक एरा की, ठीक है, तो इसको बनाने में लगभग 1.5 करोड़ का यहाँ पर एकड़ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। 2019 से इसका काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मुंशियारी आपको याद रखना है जगह का नाम, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क, मतलब लाइकेन मीन्स अगर हम बात करते हैं काई एक तरीके की, ठीक है। तो उत्तराखंड के CM की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर इसके CM हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ पर गवर्नर है उत्तराखंड के, और देहरादून की अगर हम बात करें तो विंटर कैपिटल कहलाती है, और गैरसैंण यहाँ पर इसका समर कैपिटल कहलाता है। तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का समर कैपिटल क्या है, तो गैरसैंण आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, किसमें, G20 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें इसका जो मेन फोकस था इस मीटिंग का, वो फोकस था इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द एजुकेशन सेक्टर। तो जो कोविड-19 पैंडेमिक जो अभी चल रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इस G20 वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का यहाँ पर उद्देश्य था, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने एक ई-विद्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया है इसी के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं G20 ग्रुप की। तो अगर हम अभी करंट प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया के पास अभी करंट इसकी प्रेसिडेंसी है। और अगर G20 की प्रेसिडेंसी थीम की अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल इसकी थीम है फॉर द 2020 ईयर्स। और फिर बात करते हैं अगर हम करंट चेयरमैन की, तो सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है, सलमान बिन अब्दुल अल अजीज अल सऊद, ठीक है, ये अभी करंट इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं FATF फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिलीज मोर ज़ूनोटिक डिसीजेज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक यहाँ पर ग्लोबल रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें बताया गया है क्या, जो इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, ठीक है, जिसमें ग्लोबल थ्रेटनिंग अगर हम बात करें, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ थ्रेट की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको रिलेटेड एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें यहाँ पर जो भी इनलीगल आप देखते हो, जो भी हम बात करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी इनलीगल ट्रैफिकिंग, उनके अगर हम बात करें जैसे हाथी के दांत हम बात करते हैं, है ना, राइनोसोरस के जो सींग्स होते हैं, शेर की या बाघ की, टाइगर की खाल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो ये जो बिजनेस है अगर हम बात करते हैं, इस बिजनेस से रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो अराउंड 7 to 23 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर टर्नओवर होता है इन सब इलीगल चीज़ों से, ठीक है। तो और काफ़ी क्राइम बढ़ते हैं फॉर द ज़ूनोटिक डिसीजेज इन द फ्यूचर, भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है FATF के द्वारा, ठीक है।
जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप इसे रोकना, किस तरीके से आप इसको रोक सकते हो, या क्या क्या हमारे पास इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जुरिडिक्शन को जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए वो सारी बातें इसमें रिकमेंडेशन की गई है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो जो हेडक्वार्टर है FATF का वो कहाँ पर है, अगर हम देख रहे हैं तो पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, और अगर हम करंट इसके अगर हम बात करते हैं इसके जो चेयरमैन हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो शियांगमिन लियू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है शियांगमिन लियू जो कि चाइना के हैं, ये अभी इसके करंट प्रेसिडेंट है। और अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो डेविड लुइस इसके सेक्रेटरी है। और मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 39 मेंबर्स इसमें टोटल है। 37 मेंबर्स जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं जो कि इंक्लूडिंग इंडिया भी है इसमें, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर रहते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इंडिया नेम इन स्विट्जरलैंड्स टॉप 3 पार्टनर्स फॉर इन्फो एक्सचेंज ऑन टैक्स मैटर ऑफ OECD ग्लोबल फॉरम स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है स्टडी ऑफ OECD का फुल फॉर्म अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके ग्लोबल फॉरम ने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर टैक्स पर्पस एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई है, जिसके अकॉर्डिंगली फॉर द टॉप 3 में, ठीक है, टॉप 3 में यहाँ पर इंडिया को शामिल किया गया है फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द टैक्स मैटर्स। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनके एक्सचेंज के लिए यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के साथ टॉप 3 में इंडिया को भी शामिल किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट्स एंड बेनिफिशियरी ऑनरशिप ऑफ एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स रेसिडेंट्स। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने शेयर करी है किससे, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो ये OECD की रिव्यू रिपोर्ट थी जिसमें ये शामिल किया गया है, और इंडिया फ्रांस एंड जर्मनी के साथ टॉप 3 में यहाँ पर शामिल हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर OECD की। तो OECD का फुल फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और अगर हम बात करते हैं इसके ग्लोबल फॉरम सेक्रेटरीज की, तो यहाँ पर जायदा मनाटा जो कि मिसेस जायदा मनाटा फ्रॉम ब्राजील, इसकी क्या है, करंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम सेक्रेटरी लोकेशन या फिर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर ऑफ नेशन की बात करते हैं तो 161 यहाँ पर टोटल मेंबर्स हैं। और बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो बर्न यहाँ पर स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, और स्विस फ्रैंक यहाँ पर स्विट्जरलैंड की करेंसी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। 36 आसियान समिट चेयर्ड बाय वियतनाम एंड हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन डिजिटल एज हेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 36 आसियान समिट की, जिसे होस्ट किया है यहाँ पर वियतनाम ने। ठीक है, जिसे हेल्ड किया है अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर हुआ है, वियतनाम में। और ये जो था ये पूरा का पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। तो इसकी थीम हमारे लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पर प्लेस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर भी हमें याद रखना है वियतनाम की तरफ से हेल्ड किया गया है ये। तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, इस बार जो इसकी थीम थी ये रही कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, और बात करते हैं समिट को जो चेयर किया था, तो ऑब्वियसली बात है वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंग्वेन शुआन फुक। ठीक है, एंग्वेन शुआन फुक जो है, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इस आसियान समिट 36 आसियान समिट को चेयर किया है। ठीक है, तो फोकस जो रहा है वो मोस्टली आप लोग देख सकते हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड फर्दर ऑपरेशन विद पार्टनर्स कैसे किया जाएगा आगे, ये सारे ही चीज़ों पे इस बार जो समिट था उसका मेन फोकस था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ आसियान के कंट्रीज की, जो ग्रुप में जो टोटल कंट्रीज नेशंस हैं, जो देश हैं, तो हम बात करते हैं टोटल 10 यहाँ पर नेशंस हैं आसियान ग्रुप के अंदर, और 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज यहाँ पर है। तो सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आसियान के, तो जकार्ता इंडोनेशिया यहाँ पर हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं एंग्वेन शुआन फुक, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, ये अभी करंट में यहाँ पर चेयरमैन है।
और सेक्रेटरी जनरल की हम बात करते हैं तो HE डाटो लिम जॉक होई इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $500 मिलियन अंडर स्टार्स प्रोजेक्ट इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन 6 इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का यहाँ पर एक लोन अप्रूव किया है, सैंक्शन किया है, किसके लिए? स्टार प्रोजेक्ट के लिए, इंडिया के फॉर द एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 6 स्टेट में, इंडिया के 6 स्टेट में इम्प्रूव करने के लिए स्टार प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर $500 मिलियन यहाँ पर क्या किया है, सैंक्शन किया है, किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और बात करते हैं टोटल 3700 करोड़ रुपीस की हम यहाँ बात कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट के लिए है। तो स्टार का फुल फॉर्म यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना वापस, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द गवर्नेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन अक्रॉस 6 स्टेट। तो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के साथ एग्जीक्यूटेड जो इसकी फ्लैगशिप स्कीम जो सेंट्रल की चल रही है, समग्र शिक्षा अभियान, इसके साथ इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट। और अगर मोटो की बात करते हैं तो वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसकी क्या है, मोटो है। और डेविड मालपास इसके करंट प्रेसिडेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज की। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गंगा रिजुविनेशन के लिए $400 मिलियन यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर सैंक्शन किए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है किसके लिए? गंगा रिजुविनेशन के लिए, जो कि सेकेंड फेज ऑफ गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए $400 मिलियन का यहाँ पर, ठीक है, रुपीस सैंक्शन किया गया है। और बेसिकली वापस यहाँ पर की पॉइंट्स यही है कि यहाँ पर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो चल रहा है ऑलरेडी, उसी के अंडर में सारी चीज़ें की जाएगी। गंगा फेज 1 हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो सेकेंड फेज है। तो सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अगर हम NMCG की, जो कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल है वो है राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल है वो राजीव रंजन मिश्रा है। मूव करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ पर बात हो रही है रिजर्व बैंक एक्सटेंडेड इनहैंस बोरोइंग लिमिट टू बैंक अंडर MSF टिल सितंबर 30, 2020 तक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया है, MSF की जो लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 सितंबर तक के, ठीक है, 2020 तक के। तो पहले तो बात करते हैं MSF होता क्या है। अगर हम बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे हम बोलते हैं MSF। ठीक है, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है एक्चुअली में, अगर हम बात करें अगर इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, तो हिंदी में इसे कहा जाता है सीमांत सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, तो ये होता क्या है, एक तरीके का लोन ही है अगर हम बात करें, जो कि कौन लेता है, बैंक यहाँ पर बोरो करता है किससे, RBI से। ठीक है, बैंक RBI से बोरो करता है एक प्रकार से। अगर हम बात करें अगर लिक्विडिटी, या फिर अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी यहाँ पर बैंक के पास कम हो गई है, तो वो क्या कर सकता है, RBI से बोरो कर सकता है मनी इन द बॉन्ड और इन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो बात करते हैं जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो आपका रिवर्स रेपो होता है उससे 1% ज़्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है, जो रेपो रेट होता है हमारा उससे 1% अधिक इंटरेस्ट रेट पे क्या लिया जाता है, MSF में बोरोइंग की जाती है। अब बात करते हैं कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से ये रेपो रेट से 1% अधिक इंटरेस्ट रेट पे क्या ले सकता है, MSF ले सकता है। ठीक है, एक तरीके का ये क्या है, लोन है। और अगर हम बात करते हैं MSF की, तो MSF का जो मिनिमम जो डेज क्राइटेरिया होता है वो ओनली 1 डे यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर ये लिया जाता है। और अगर हम इसकी बात की जाए इसके अंदर, और अगर हम बात की जाए तो जो इसका मिनिमम
जो अमाउंट होता है वो 1 करोड़ रुपीस होता है, अगर हम इसके मिनिमम अमाउंट की बात करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नेट एंड टाइम लायबिलिटीज का 1% डिपॉजिट के जो बैंक का जो नेट एंड टाइम जो जिसकी बात की जाती है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल जो होता है, इसके 1% तक के ही रेशियो में क्या ले सकता है, ये डिमांड कर सकता है आरबीआई से बोरिंग के लिए, ठीक है। तो ओनली एनडीटीएल, जिस किसी भी बैंक का एनडीटीएल जितना भी होगा, एनडीटीएल होता क्या है अगर हम बात करें अगर सिंपल शब्दों में, तो जो बोरोइंग और यहाँ पर बोरोइंग और डिपॉजिट का जो एडिशन होता है, ठीक है। अगर हम एनडीटीएल को शॉर्ट में अगर समझे तो बोरोइंग और डिपॉजिट का जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। और इसका बैंक के इस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, टोटल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का ओनली 1% ही क्या कर सकता है, एमएसएफ के थ्रू बोरो कर सकता है। कौन? एक कमर्शियल बैंक थ्रू आरबीआई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है, इसकी लिमिट अब बढ़ा के आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोल दिया गया आरबीआई ने कि has also extended the minimum daily cash reserve ratio maintenance of 80% by the 3 month until 25 सितंबर 2020 तक के, ठीक है। तो ये इस दिन तक के ये 80% यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीआरआर का आप ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर की, तो मुंबई यहाँ पर हेडक्वार्टर है आरबीआई का। 1935 1 अप्रैल को यहाँ पर ये फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। स्थापना जिसकी बात करते हैं, करंट गवर्नर शशिकांत दास है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। तो अभी करंट में हमारे पास सिर्फ 3 ही गवर्नर है, एक गवर्नर अभी अपॉइंट नहीं हुआ है। तो 3 गवर्नर की, डेप्यूटी गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो बिहू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड मिशेल देवत्ता पात्रा, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए थे। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर बात हो रही है बैट्स अवार्ड 2020 की, ठीक है। तो बैट अवार्ड 2020, बैट मतलब फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क, ठीक है। इसके द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि दिया जाता है किसको, अफ्रीकन अमेरिकन जो भी माइनॉरिटीज जो इन म्यूजिक, एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स, जो अदर फील्ड से जो रिलेटेड जो लोग होते हैं उन लोगों को ये दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिसेंटली 24 टाइम ग्रेमी विनर जो रह चुकी हैं, कौन, पॉप स्टार बियॉन्से को ये दिया गया है। और क्यों ये दिया गया है, फॉर द फिलैंथ्रोपिक वर्क ऑफ इंक्लूडिंग हर रिसेंट कोविड-19 रिलीफ एफर्ट। तो जो अभी उन्होंने रिसेंटली जो बहुत ही परोपकारी काम किया है, किसके लिए, कोविड-19 के रिलीफ में जो भी उन्होंने मदद की है, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये सम्मान उन्हें दिया गया है। और साथ ही साथ बात करते हैं 2 अदर पर्सनैलिटीज की जिनको साथ साथ ऑनर किया गया है, जो कि है फर्स्ट बास्केटबॉल के जो लेजेंड है कोबे ब्रायंट, और यहाँ पर लिटिल रिचर्ड को भी साथ में इस ऑनर को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बियॉन्से के साथ 2 और पर्सनैलिटीज जो कि है कोबे ब्रायंट एंड लिटिल रिचर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मिशेल मार्टिन की, जो कि सिलेक्ट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मिशेल मार्टिन यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, आयरलैंड के। और इन्होंने लियो वार्डकर जो है करंट जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहाँ पर क्या किया है, सक्सीड किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये आयरिश पार्लियामेंट के अंदर ही मीटिंग के थ्रू हुआ करते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो रेस में थे वो मिशेल मार्टिन यहाँ पर जीते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि फर्स्ट 2.5 ऑफ ईयर के लिए कौन रहेंगे, मिशेल मार्टिन यहाँ पर क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर। और सेकेंड हाफ के लिए यहाँ पर वापस लियो वार्डकर जो है उनको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, अभी करंट में कौन बने, मिशेल मार्टिन। अगर बात करते हैं हम आयरलैंड की तो कैपिटल है डब्लिन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो मिशेल डी हिगिंस जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट है, मिशेल मार्टिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बने हैं। और अगर करेंसी की बात करें तो यूरो इज द करेंसी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर लजारुस चक्वेरा जो कि है, ठीक है। लजारुस चक्वेरा
अगर हम बात करें तो मालावी के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है नाम इनका लजारुस चक्वेरा, ठीक है, मालावी के न्यू प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये जो है मालावी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हेड है, मालावी कांग्रेस पार्टी के हेड हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मालावी की, ठीक है। तो यहाँ पर मालावी की जो कैपिटल है वो है लिलोंग्वे और मालावियन क्वाचा इसकी करेंसी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मालावियन क्वाचा जो कि करेंसी है और लिलोंग्वे इसका कैपिटल है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आनंदीबेन पटेल की, जो कि एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि यूपी की गवर्नर है। अभी रिसेंटली उन्हें एमपी के गवर्नेंस का एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं एमपी के जो करंट गवर्नर है वो है लालजी टंडन, जिनकी अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है लखनऊ के। तो उनके बिहाफ में अभी किसको यहाँ पर गवर्नर का एडिशनल चार्जेस दिया गया है, आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल जो कि गुजरात की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। और आनंदीबेन पटेल के जो बुक की अगर हम बात करें, अमाने हमेशा याद रहेशा, ठीक है, एक गुजराती एडिशन है। प्रयास और प्रतिबिंब इनकी एक बुक्स रह चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है और जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं अलेक्जेंडर व्यूसिक जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्बिया के अलेक्जेंडर व्यूसिक जो कि सर्बिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बॉयकॉट किया इस इलेक्शन का बिकॉज द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक के कारण काफ़ी लोगों ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट भी किया। बट रिसेंटली यहाँ पर कौन चुने गए हैं, अलेक्जेंडर व्यूसिक यहाँ पर करंट यहाँ के क्या चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है, सर्बिया के। तो ये आपको याद रखना है। बात करें ऑबिट्यूरी की तो वेटरन कन्नड़ नॉवलिस्ट गीता नागभूषण यहाँ पर पासेस अवे हो चुकी हैं, ठीक है। तो गीता नागभूषण कौन थी, वेटरन कन्नड़ नॉवलिस्ट थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम इनकी बात करते हैं ब्रीफ में तो देखो यहाँ पर ये चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटका साहित्य अकेडमी की चेयरपर्सन रह चुकी है। और जो 76 अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन था उसको भी इन्होंने चेयर किया था, ठीक है। और इन्होंने डॉक्टरेट किया था गुलबर्ग यूनिवर्सिटी से। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की हम बात कर रहे हैं जो कि 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी दिवस जिसे हम कह सकते हैं या नेशनल सांख्यिकी दिवस, ठीक है। और अगर हम इसके थीम की बात करते हैं, इस साल की जो थीम है नेशनल सांख्यिकी दिवस की जो थीम है अभी करंट हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल सांख्यिकी दिवस है इसकी जो करंट थीम है वो SDG 3 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंश्योर हेल्दी लीव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो स्टैंडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखा गया है इस थीम के अंतर्गत, इंश्योर हेल्दी लीव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है। और बात करते हैं SDG 5 की जो कि है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। ये दो थीम यहाँ पर रखी गई है। और डायरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर तो संघमित्रा बंदोपाध्याय यहाँ पर इसके करंट डायरेक्टर हैं ISI के इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। और बात करते हैं हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो गाइज मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कौन से मैथमेटिशियंस हैं या कौन हैं ये जिनकी फ़ोटो यहाँ पर दिख रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिनकी याद में हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक डे बनाते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स भी 29 जून को मनाया जाता है। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन में स्टार्ट किया गया है। यहाँ की जो भी स्पीसीज, यहाँ के जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी ट्रॉपिकल एरिया में उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो याद रखना डेट 29 जून इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स की, ठीक है।
बात करते हैं यहाँ पर अगर हम यूनाइटेड नेशन की, तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है करंट, न्यूयॉर्क यहाँ का हेडक्वार्टर है। और शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स की हम बात करें, जिसने जो ये रिपोर्ट देता है, ठीक है, उसके यहाँ पर अगर हम कन्वेनर की बात करते हैं, तो संयोजक की अगर हम बात करते हैं तो सैंड्रा हार्डिंग्स इसकी क्या है करंट, प्रोफेसर सैंड्रा हार्डिंग क्या है इसकी कन्वेनर है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पर स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑनलाइन एड एट वन क्लिनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें 1369 करोड़ 1369 करोड़ की यहाँ पर एमएसएमई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एमएसएमई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है एट वन क्लिक, जिसके थ्रू 1369 करोड़ रुपीस यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गांधीनगर कैपिटल है और आचार्य देवव्रत करंट गवर्नर है, ठीक है। चलिए चीफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, तो गुजरात के विजय रूपानी अभी करंट चीफ मिनिस्टर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर वीपी सिंह बंदोरे एंड धर्मेंद्र प्रधान ने इनोग्रेट किया है बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विसेज वर्चुअली, ठीक है। तो इन दोनों ने वर्चुअली स्टार्ट किया है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में ये चीज़ स्टार्ट की गई है वर्चुअली, किसके द्वारा, अगर हम बात करते हैं पंजाब गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ जो हैं वीपी सिंह बंडोरे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र सिंह प्रधान जो हैं, इन्होंने बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विसेज QIS स्टार्ट किया है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये किसके थ्रू स्टार्ट किया गया है, तो ये IOCL का एक एग्रीमेंट साइन है किसके साथ, सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इनके साथ IOCL ने क्या किया है, सन मोबिलिटी के साथ एक टाइप किया है, जिसके थ्रू ये क्या किया जाएगा, स्वैपिंग फैसिलिटी ऑफ क्विक इंटरचेंज सर्विसेज, मतलब बैटरी स्वैपिंग, जो भी बैटरी से चलने वाली जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके बैटरी को स्वाइप करने वाली एक क्विक, एक तरीके से जैसे हम पेट्रोल पंप की बात करते हैं उसी तरीके से ये फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ से स्टार्ट की जा रही है और वर्चुअली ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो IOCL की अगर हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और करंट चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो संजीव सिंह इसके करंट चेयरमैन है। अगर हम बात करते हैं सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की, तो बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और चेतन मैनी इसके करंट को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन है, ठीक है। बात करते हैं MP गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है कैंपेन किल कोरोना, ठीक है। तो किस लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हो अभी जो कोविड-19 चल रहा है उस पैंडेमिक को रोकने के लिए इस तरीके के कैंपेन स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो MP गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है किल कोरोना। अब इस कैंपेन के अंदर क्या क्या किया जाएगा, तो डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और टेस्ट लिए जाएंगे ढेर सारे, ठीक है, सिटीजन्स के, क्लियर। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल जो कि अभी जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का, ठीक है, जो कि करंट में यूपी की भी गवर्नर है, और लालजी टंडन जो है, ठीक है, लालजी टंडन जो कि करंट गवर्नर है कहाँ के, MP के, बट अभी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज वो कहाँ पर हैं, लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, आनंदीबेन पटेल को। अगर हम करंट CM की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि रिसेंटली वापस करंट CM बन गए हैं, ठीक है, भोपाल कैपिटल है। इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो कमलनाथ सिंह अभी CM थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कमलनाथ सिंह कोविड-19 के पहले क्या थे, CM थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर मारियो गोमेज ने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, मारियो गोमेज। स्पोर्ट न्यूज़ के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं तो जर्मनी के ये एक फुटबॉलर थे जिन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। सो आज की लास्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं WeChat, टिकटॉक, शेयरइट, ठीक है, UC ब्राउजर, ठीक है, तो क्लीन ऐप, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस तरीके की क्लब फैक्ट्री 59 इस तरीके की जो ऐप्स है उनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है इन 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है, इसका जो रीज़न है, प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, सेक्शन 69A के तहत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या है, इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर जो भी गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो हमारे थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए या हमारे कंट्री की सॉवरिटी के लिए अगर एक बहुत बड़ा खतरा है, तो उन चीज़ों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 59 आपको नंबर्स याद रखते हैं कितनी ऐप्स को बैन किया गया है, तो 59 ऐप्स को बैन किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद, और अगर हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो धोत्रे संजय शामराव जो कि इसके मिनिस्ट्री इनके अंडर में। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 30 जून के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का डेली डोज। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन नीरज को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए गाइज यहीं पर अलविदा लेते हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी ऑनलाइन नीरज, टाइम फॉर सक्सेस। धन्यवाद।